नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं ईशिता चक्रवर्ती और अभी हम मौजूद हैं शिवाजी पार्क दादर में। महाराष्ट्र मुंबई की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि फाइनली जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी की जो मांग है उसके और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जो जश्न है वो आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं कि फाइनली ये 26-27 एक महीना, लगभग एक महीने लगातार मेहनत करने के बाद उनकी एक मांग को पूरा किया गया है, जहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों लोगों, ये हमारा पूरा मैदान है शिवाजी पार्क का और हजारों लोग यहाँ पे मौजूद है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, एजुकेशनलिस्ट और साथ ही साथ हम देख सकते हैं पेरेंट्स भी मौजूद हैं। और इस जीत को एक बड़े पैमाने पे ले जाने के लिए, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा बोल सकते हैं, क्योंकि आखिरकार देखा जा रहा है तो यूथ की आवाज़, जो हमारी यूथ है उसकी आवाज़ सुनी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि बच्चों ने अपना एक बहुत बड़े पैमाने पर एक इच्छा रखा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और उन्होंने दे दिया वो इस्तीफा। और उसी के जश्न में आज हजारों झंडे, हजारों बच्चे, इतनी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है, जो कि बहुत बड़ी बात आप देख पा रहे हैं। सामने लोग डांस कर रहे हैं, बच्चे डांस कर रहे हैं, यही है जश्न, यही है जिसको हम बोलेंगे पावर ऑफ यूथ। शिवाजी पार्क का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं, काफी जोश भरा नज़ारा है। यहाँ पे बच्चे हैं, उनकी खुशी अपरंपार नजर आ रही है, क्योंकि फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है। शिक्षा मंत्रालय में बदलाव के लिए जो बच्चों ने मांगे रखी थी, उन मांगों को पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पे बच्चे जो है, यंगस्टर्स जो है, झंडा लेकर अपने साथ जा रहे हैं, इस चीज़ को दिखाने के लिए कि भारत को एक्चुअली में एक यूथ की आवाज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जब पूरा यूथ एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाता है शिक्षा के प्रति, तो यही होता है जो इस्तीफे के रूप में धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी केंद्र सरकार भी नहीं रोक पाई। इस इस्तीफे को हमारी केंद्र सरकार नहीं रोक पाई। बच्चों की आवाज़ ने, बच्चों की बुलंद आवाज़ ने, ये हजारों करोड़ों लोग, हजारों करोड़ों बच्चे हैं जिनकी आवाज़ ने आज उस पैमाने पे सबको खड़ा कर दिया, जहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि बच्चों की आवाज़ को सुना जाता है। बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र से, दादर से, शिवाजी पार्क से ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं। हर जगह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जय भीम के नारे लग रहे हैं, संविधान को एक अलग रिस्पेक्ट दी जा रही है, मान सम्मान दी जा रही है और काफ़ी जश्न भरा माहौल है यहाँ पे। और यही दिखाता है कि एकजुटता, जो बच्चे हैं एकजुट जब हो जाते हैं, उनकी आवाज़ जब एकजुट हो जाती है, तो यही सफलता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक वर्किंग प्रोफेशनल जो कि पुणे से आए हुए हैं। जानना चाहेंगे सर, ऐसी कौन सी बात है जो आपको यहाँ तक खींच कर लेकर आई है इस दादर के शिवाजी पार्क में? मैडम, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो नीट एग्ज़ाम दे रहे थे, उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जो 21 पीपल की डेथ हुई है, उन्होंने कमिटेड सुसाइड, तो उनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या आपको लगता है जो इस्तीफा हो गया है ये उन 21-22 लोग जिन्होंने सुसाइड किया है उनके लिए काफ़ी होगा? दिस इज़ नॉट अबाउट धर्मेंद्र प्रधान, दिस इज़ अबाउट अकाउंटेबिलिटी। जो भी वहाँ पे बैठा होगा उनको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, जनता की सवाल को जवाब देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, अभी जैसे प्रहलाद जोशी जी को बना दिया गया है शिक्षा मंत्री, इमीडिएटली कल ही उनको बना दिया गया है, वो भी बीजेपी ही प्रवक्ता है, तो आपको कुछ शक है उन पे, कोई उम्मीदें हैं उनसे आगे इन फ्यूचर? अभी उनका काम हमने देखा नहीं है। अगर उनके रूल्स हमारे खिलाफ होते हैं, अगर उनके कोई पॉलिसीज हमारे खिलाफ होती है, तो उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होगा। अगर वो अच्छा काम करते तो हम अच्छा ही बोलेंगे। फिलहाल ये सारी चीज़ एजुकेशन को लेकर ही लिमिटेड रखने का प्लान है फिलहाल, कि आगे भी कोई ऐसे मुद्दे हैं जो
आप उठा सकते हैं, मतलब सीजेपी उठा सकती है? सी ये तो हो गया एजुकेशन का मैटर। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो है ही, लाइक रोज़गार एक प्रॉब्लम है, पानी की किल्लत एक प्रॉब्लम है, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए आगे आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ आपके हाथ में फूल भी रखा हुआ है, मैं जानना चाहूँगी इस फूल रखने का हाथ में और मतलब क्या है इसका, मेरे को बताइए थोड़ा। This is all for CJP protesters, the media who is not biased and the police who is cooperating us. तो कितने फूल अब तक अभी बांटने, मतलब अब तक आपने बांट दिया कि आपने मुझे भी दिया? 15-20 तो 15-20 फूल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अभी। ठीक है, तो आप अभी अकेले आए कि आपके साथी भी आए? नहीं, मैं अभी अकेला हूँ। आपका नाम पूछना मैं भूल गई। मयूरेश। मयूरेश, थैंक यू वेरी 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 मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। Thank you. आप देख पा रहे हैं आदित्य ठाकरे जी खड़े हैं वहाँ पे, राज ठाकरे जी का घर है और उन्होंने अभी अभी अपना जो पक्ष है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए रखा है, हमारे छात्रों के लिए रखा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। उसके जश्न के माहौल में कल उन्होंने ऐलान किया था और आज वो शिवाजी पार्क में मौजूद है, दादर में मौजूद है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, मुंबई से बड़ी खबर, दादर में आदित्य ठाकरे जी अपने बैल्कनी से छात्रों को सराहना दे रहे हैं, उनको जोश दे रहे हैं और बहुत बड़ी बात है ये। ठाकरे गुट, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे सबने मिलकर स्टेज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है कि क्या क्या चीज़ें और बदलनी चाहिए। कैसे हम लोगों को एक पहली सफलता मिल चुकी है सीजेपी की ओर से, छात्रों की ओर से, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, और काफ़ी ऐसी बातें हैं जैसे लाठीचार्ज की बात हो गई, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उसके खिलाफ कुछ ऐसी बयानबाजी उन्होंने कही है, कुछ ऐसे टिप्पणियां उन्होंने दी है जिसमें बदलाव लाना बहुत बहुत ज़रूरी भी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा झंडा लेकर खड़े हैं हमारे सामने। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो नेशनलिज्म है इसको आप कैसे बयान करते हैं इस झंडे के माध्यम से? मैम, हम लोग देशभक्त है, हम लोग कोई अनभक्त नहीं है। ये सिर्फ हमको मतलब एक खाली फ्लैग से हम लोग नहीं बता सकते, हम लोग के मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। तो बस और क्या बोलिए इसके लिए। और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कुछ नहीं होगा, हमें पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी प्लस नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण, ये सारे लोगों का जो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते इनका सबका इस्तीफा चाहिए। और मैम, अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो फिर सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी अमित शाह की बनती है। बिकॉज पहलगाम अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, इतने लोग अब हमारे जवान मारे गए, हमारे इंडिया के लोग मारे गए, और जो टेररिस्ट आते और वो लोग बोलते हैं कि तो जो हिंदू है सिर्फ उनको ही मारेंगे। तो ये मतलब मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट है वो बीजेपी के आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर दें। तो मुझे लगता है कि ये अमित शाह की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो पहले डिज़ाइन कर दें। तो आप लोगों ने फिलहाल जिनका भी नाम लिया है सब केंद्र सरकार के ही लोग हैं। तो अगर ये जो मुद्दा शुरू हुआ है सीजेपी का, शुरू ही हुआ है नीट पेपर लीक से, तो अगर नीट पेपर लीक से शुरू हुआ है तो ये सिर्फ केंद्र सरकार को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जैसे हम देखें कि अभी पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है फार्मेसी को लेकर, कर्नाटक में भी हुआ है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी है और कर्नाटक में नेशनल कांग्रेस है। तो उन पे क्यों नहीं सवाल उठ रहा और सिर्फ ये बीजेपी और केंद्र सरकार पर ही क्यों उठ रहा है? नहीं मैम, क्योंकि ना जो मेन जो जड़ है ना वो है अमित शाह, क्योंकि वो ही इज़ द मेन मैन बिहाइंड द बीजेपी एंड एवरीथिंग। तो वो मतलब जो इलेक्शन में जो भी चीटिंग हो रही है और सब कुछ अमित शाह के हो रहा है। अगर वो जड़ से अगर उसको नहीं निकालेंगे, बीजेपी को ख़त्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान एक जस्ट है ना, एक प्यादा है, वो एक मतलब ये जो इन लोग ने कल रेजिग्नेशन दिया वो भी सिर्फ है ना एक वो डैमेज कंट्रोल था। दैट इज़ नॉट एन अकाउंटेबिलिटी, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। एंड आप जिस पंजाब के मिनिस्टर की बात कर रहे हो, अगर आपने ये कल उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था जिसमें वो क्लियरली बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली में अगर देखोगे ये लोगों ने चीटिंग किया हुआ है, जहाँ पे दे कैरिड देयर पेन एंड द पेन हैड इन कैमरा, जहाँ पे दे वर डूइंग द चीटिंग, बट ही इज़ टोटली टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी दैट अगर मेरे को रिज़ाइन करना हो जिससे कि एजुकेशन के लिए भला हो तो ही इज़ रेडी टू रिज़ाइन फॉर दैट एज वेल। बट
अपार्ट फ्रॉम बीजेपी, बिकॉज केंद्र सरकार पूरे देश में कई हद तक अपना पावर बिठा चुकी है, तो बीजेपी के अलावा आप किसको देखते हैं अभी नेक्स्ट? बिकॉज रेजिग्नेशन तो कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट जो प्रवक्ता आए हैं हमारे सामने, प्रहलाद जोशी जी भी आए, वो भी तो बीजेपी प्रवक्ता ही है। तो बदलाव कितने हद तक सक्सेस हुआ है, मतलब कितना सफलता हुआ है आप? बदलाव तो तुरंत नहीं होगा, ये बदलाव का फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे एक्चुअल में द एंटायर नेशन इज कमिंग अगेंस्ट द वन कल्प्रिट एंड दे आर ट्राइंग टू टेल समथिंग टू द नेशन। तो दिस इज जस्ट अ वन स्टेप, जिसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा। बदलाव तुरंत नहीं आता है, बदलाव आने के लिए टाइम लगता है। जैसे जैसे वक्त बदलेगा बदलाव होता रहेगा। तो आपके लिए बदलाव अभी युद्ध की आवाज़ है, मतलब आपको क्या लगता है कि सर्टेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है? आप किसी को मंत्री पद Exactly, education should be the first priority to elect any minister. अगर आप देखोगे हमारे जो फुटबॉल मिनिस्टर है कल्याण चौबे जी, उनके अगेंस्ट पे हमारे जो कोच है वो कितने सब पॉडकास्ट में जाके बोले हुए हैं, बट उनके अगेंस्ट कोई भी ये होना मतलब कुछ हो रहा नहीं है उनके अगेंस्ट पे। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है जो हम लोग को पहले देखना है कि कैसे सॉल्व हो सकता है। अभी जैसे शुरू ये जो मुद्दा हुआ है अभिजीत दीपके के साथ शुरू हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ शुरू हुआ है, पर आपको क्या लगता है अभी जब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब व्हाट नेक्स्ट? अगर मैं काउंट करूं कि व्हाट नेक्स्ट, तो आप लोगों के दिमाग में क्या ऐसी कौन सी और मांगे हैं जो युद्ध के हित में नहीं हो रही है फिलहाल? मेरी पहली मांग तो होगी पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी वो इस्तीफा दे, कि जिस तरीके से उन्होंने E20 का इफेक्ट किया हुआ है विदाउट एनी प्रायर कम्युनिकेशन, एंड जिस वे में अगर तुम कंपेयर करोगे दूसरे कंट्रीज जिसने E20 ऑलरेडी इफेक्ट किया हुआ है, विच इज़ लाइक अ ब्राज़ील, अगर आप ब्राज़ील से कंपेयर करोगे वहाँ पे एक फेज मैनर में सब कुछ हुआ था, बट यहाँ पे तुम पहले E20 लाते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है, फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लोग बोलते हैं कि दिस वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। मतलब हम क्या करें, हमारे पास जो गाड़ी पुराने हैं उनका क्या करें फिर? तो एक्चुअल में पहले हरदीप सिंह पुरी, फिर नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन एंड कल्याण चौबे, ये सारे जो कल्प्रिट्स हैं इनको पहले इस्तीफा देनी चाहिए। और मैम एजुकेशन से हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के सिलेबस चेंज किए जा रहे हैं, जो नफरती सिलेबस ऐड किया जा रहा है। तो नफरती सिलेबस में देखा जाए तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक टाइम में देखा जाए तो मुगल, और ये भी प्रधान जी के अंदर ही हुआ है, ये जो चेंजेस हुआ है, तो आप इसको एंटी कैसे बता रहे हैं? मतलब जो हमारी हिस्ट्री थी उसके वहाँ पे वो लोग, जैसे अभी मैं रिसेंटली मैंने कपिल सिब्बल जी का एक वीडियो देखा था, तो उसमें किसी ने कहा कि ऐसे सिलेबस ऐड किए जा रहे हैं कि कुतुब मीनार का फ़ोटो है, लेकिन उसके नीचे लिख रहे हैं कि इतने मंदिर तोड़कर ये कुतुब मीनार बनाया गया। तो बच्चों के दिलों में क्या डाला जा रहा है? सो बेसिकली मुद्दा ये है कि कोई भी रिलीजन उठा के देख लो, जहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट आएगा दैट इज़ अनफेयर फॉर द कंट्री एज वेल। एक्सट्रीमिस्ट जो तुम सोचते हो वो सोच नहीं रहना चाहिए। इट शुड हम लोग बोल कोई भी एक्सट्रीमिज्म को हम लोग सपोर्ट नहीं करते, चाहे मुस्लिम हो या चाहे हम लोग ओवैसी को भी सपोर्ट नहीं करते, हम लोग किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। जो पब्लिक की बात करेगा, जो इंडिया की बात करेगा, जो यूनिटी की बात करेगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, और जो भी मतलब ऐसे नफरत फैलाएगा उसको हम लोग इसी तरह से ट्रोल करेंगे और खींच के अपनी गद्दी से उतार के भगाएंगे। एंड ये यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट होता यही सेम प्रोटेस्ट होता। इट इज़ नॉट अबाउट बीजेपी, इट इज़ नॉट अबाउट एनी अदर पार्टी। अगर तुम अकाउंटेबिलिटी नहीं दोगे, पीपल विल कम अगेंस्ट यू एंड द कर्मा विल हिट यू बैक। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी बात एक्चुअली कही है। काफ़ी सारे डिमांड है जो एक्चुअली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी को लेकर नहीं है। ये जो चार मैंने मंत्री बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याण चौबे, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, इनका इस्तीफा चाहिए ही चाहिए हमें। तो शुरुआत जो चीज़ नीट पेपर लीक से हुई है और अब वो जाके ख़त्म हो रही है इस्तीफा निर्मला सीतारमन को भी लेकर, तो हम देख पा रहे हैं कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा भरा पड़ा है हमारे यूथ के अंदर। और ये स्पेसिफिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रही, ये लोग अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो लोग सिस्टम को नहीं चला पा रहे हैं वो लोगों को हट जाना चाहिए सिस्टम से, किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं। यही कहना चाह रहे हैं हमारे कुछ लोग जो एक्चुअली जुड़े हुए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए, और देख रहे हैं काफ़ी खुश भी है, काफ़ी जोश भी है इनके अंदर। आज फाइनली एक विकेट गिरा है, बट एक विकेट से कुछ नहीं होगा। वहाँ पे पूरे प्लेयर्स खड़े हैं जिसको हमको गिराना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी
अनोखा पोस्टर हमारे सामने है जिसमें लिखा हुआ है झुकती है दुनिया, झुकने वाला चाहिए। हमारे साथ एनी जी है, क्या इसका मतलब समझा सकती है? क्योंकि आज सीजेपी का प्रोटेस्ट है दादर में शिवाजी पार्क में और बड़े पैमाने पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं। यस, इतनी खुशी हो रही है सबको देख के। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जब ये रिजाइन हुआ था तो आई थिंक मिस्टर दिप्के ने ये बोला था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, पर मुझे ऐसा लगता है व्हेन पीपल स्टैंड फॉर ईच अदर कुछ ना कुछ तो होता ही है। एंड चेंज इज कांस्टेंट, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो टिकी रहे और गलत हो। आप एज अ स्टूडेंट हैं यहाँ पे? नो, मैं तो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही हूँ। आई एम लाइक द रिबेल मिलेनियल। ओके, सो वी हैव जेनजीज, वी हैव मिलेनियल्स एज वेल, एंड उसके बावजूद अभिजीत दीपके और सीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हुई है। लेकिन क्या आपको लगता है जो अभी नए शिक्षा मंत्री जिनको लिया गया है प्रहलाद जोशी जी को, क्या उम्मीदें हैं उनसे? वो भी बीजेपी प्रवक्ता ही है। ऑनेस्टली मैंने कुछ ग्रुप्स में देखा जो बच्चों ने फिगर आउट किया कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है, मुझे एक्चुअल में कोई आइडिया नहीं है। बट आई थिंक जो चेंज हमें चाहिए था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अकाउंटेबिलिटी, कि कोई तो बताए कि ये 22 बच्चों की जान गई है, कोई तो जिम्मेवारी ले। तो फाइनली अगर किसी ने जिम्मेवारी ली है तो वी आर वेरी हैप्पी, और वो भी इतना दम लगा के कि सबका पीठ टूट गया। यू नो व्हाट आई मीन? या बच्चों के लिए जो इस्तीफा है ये क्या काफी है सीजेपी के लिए, कि आगे भी और कोई मांगे हैं जो आप लोगों के दिमाग में चल रही है? होनी ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि हम लालच करेंगे। ऑब्वियसली जो मांगे पूरी हुई है, वेरी ग्रेटफुल जिन जिन ने साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा सड़कों पे रुलना, बच्चों को ऐसा लाठी पड़ना और कोई किसी की बात ना सुनना, दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी, यू नो। या तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, कूलेस्ट प्रोटेस्ट एवर। डेफिनेटली बच्चों के लिए शांतिपूर्ण और कूलेस्ट प्रोटेस्ट ही था और बहुत बड़ी जीत हुई है सीजेपी की और अभिजीत दीपके की। और आप देख ही पाए जो आज पास का माहौल है ये बयान कर रहा है कि कितने हद तक लोग खुश हैं आज इस दादर में। थैंक यू। हमारे साथ सरिता जी खड़ी हैं और वो एक एजुकेशनलिस्ट है। हम लोग फिलहाल है दादर के शिवाजी पार्क में, जहाँ पे अभी जस्ट उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी सब अपना बयानबाजी करके गए हैं। तो पूछना चाहूँगी कि सरिता जी, ऐसी कौन सी वो बात है जो आपको आज रविवार के दिन खींच कर लाई है? स्टूडेंट्स, ओनली एंड ओनली स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं एक टीचर रही हूँ। एज 16 से मैंने टीचिंग शुरू किया। वहाँ से हमारी फैमिली सारी एजुकेशन में है, हमारे स्कूल्स है पूना में, और हम सिर्फ यहाँ पे ओनली एंड ओनली स्टूडेंट्स के लिए है, नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, फिर भी आज लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहने को लोग बोल रहे हैं कि अभी एक विकेट गिरा है। तो ऐसी कोई आगे और मांगे हैं किसी और नेता के खिलाफ फिलहाल बीजेपी से? आई थिंक ये शुरुआत है। धर्मेंद्र प्रधान आई थिंक एक बिगिनिंग था, लेकिन ये सिस्टम पूरा चेंज करना पड़ेगा। और ये सिस्टम में जब तक यंग एनर्जी नहीं आती, यंग स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स नहीं आते, तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं हो सकता है। आज के डेट में जितने भी लोग सिस्टम चला रहे हैं वो सारे 50s, 60s, 40s के ऊपर ही है। आई थिंक 40 स्टिल यंग, आई वुड से, बट आई थिंक सारे स्टूडेंट्स आने चाहिए सिस्टम में, और सिस्टम्स चेंज करने का जो मुद्दा लिया है स्टूडेंट्स ने, वो रुकना नहीं चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि अगर आप किसी मिनिस्ट्री के पद पे बैठ रहे हो तो उसका एक क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। आप इस चीज़ को मानती हैं कि एक अगर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो उस इंसान का उस हद तक का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए? 100% होना चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट्स होती है, कॉर्पोरेट्स में जैसे प्रॉपर इंटरव्यूज़ होती है, सीवीज दी जाती है, बैकग्राउंड चेक होता है। अगर आपको मुझे किसी को एम्प्लॉय करना है तो मैं पूरी KYC, बैकग्राउंड चेक, पूरी इंटरव्यू लेती हूँ, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो वैसे प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए पॉलिटिक्स में। आपने कहा कि आप पुणे से आई हैं, आप पुणे से यहाँ पे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आई हैं? नहीं, मैं पुणे से नहीं, मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ, बट हमारे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट पुणे से यहाँ पर आए हैं। अभी सब हम यहाँ वहाँ हो गए, बट हम लोग सारे पुणे से आए। कैसा लग रहा है? आज संडे है, यूजुअली लोग घर पे आराम करते हैं, लेकिन आज इतने हज़ारों लोग, आधी बॉम्बे यहाँ पे दिख रही है मुझे, तो कैसा महसूस कर रही है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार लग रहा है कि दिस इज़ द इंडिया वी वांट। ये
हमारा न्यू इंडिया है। पहली बार ये फीलिंग आ रही है कि दिस इज़ द न्यू इंडिया। बिल्कुल, तो सरिता जी के हिसाब से यंग एनर्जी को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बिकॉज वो खुद एक एजुकेशनलिस्ट है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक मंत्री पद को देने से पहले क्वालिफिकेशन देखना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो ही वो बच्चों की जो डिमांड है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है। तो अगर सरिता जी आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ और इस मुद्दे के बारे में, कुछ और चेंजेस जो ला सकते हैं, बिकॉज आई थिंक एक इस्तीफा तो चला गया और काफ़ी लोग खुश है, कोई और मुद्दा जो आपके दिमाग में है फिलहाल? मुझे लगता है एक इस्तीफा से होने वाला नहीं है, ये एक स्टेट हो गया। व्हाट अबाउट डिफरेंट स्टेट, अदर स्टेट्स? जैसे मैं राजस्थान में गई थी, वहाँ पे मैं मिली एजुकेशन मिनिस्टर से, मुझे लगा वहाँ पे भी बहुत सारी चेंजेस आनी चाहिए, बिकॉज द मेंटालिटी इज़ वेरी ओल्ड एज काइंड मेंटालिटी। मैं ये नहीं कह रही, आई रिस्पेक्ट दैट, एक्सपीरियंस है, बट रिफॉर्म आना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चों ने किया ना, वो दूसरा कोई नहीं कर पाता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाती। तो आप उन सभी पार्टीज़ के अगेंस्ट है जिनके द्वारा सिस्टम नहीं चलाया जा रहा है? मैं सारी पार्टी के और पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही आई एम जस्ट बीइंग वेरी न्यूट्रल। मैं सिर्फ बच्चों के साथ हूँ, एज आई सेड, मैं यहाँ से बच्चों के साथ हूँ, बिकॉज वो रिफॉर्म जो ला सकते हैं वो बच्चे ही ला सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सरिता जी, एंड थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट जो कि दादर में चल रहा है, शिवाजी पार्क में चल रहा है, और मुंबई महाराष्ट्र की बड़ी खबर आज आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट को एक सकारात्मक रुख मिल गया है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है। तो जानना चाहूँगी कि आपका इसमें क्या बयान है? पहली बात तो I don't think it's a CJP protest. We're here for a reason. We're here for multiple reasons. NEET paper leak was just one of those. A lot of people lost their lives. It's about women's safety. It's about the farmers issue. It's about a lot of other issues that the government is not able to address. And इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे हैं। आज एक चीज़ की वजह से कुछ सकारात्मक हुआ है, and we just hope कि आगे जाके भी ऐसे नए चेंजेस हमें देखने मिले। अभी जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो अभिजीत दीपके ने शुरू किया सीजेपी से ही ये मुद्दे निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आपको नहीं लग रहा कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक से ज़्यादा दूसरे टॉपिक्स पे डाइवर्ट हो रहा है? See, as somebody who is not into politics, I'll tell you why. It's because सबके अपने अपने opinions होते हैं. It's very subjective. मुझे बीजेपी नहीं पसंद, आपको पसंद होगी, मुझे पसंद है, आपको नहीं पसंद होगी। बात मुद्दों की है। जो सही मुद्दे उठाएगा, जो उन मुद्दों को एड्रेस करेगा, वो हमारी पार्टी, वो हमारा नेता। It's as simple as that. आपको अभी बीजेपी के अलावा कोई और ऐसा दिख रहा है जो उस बल पे, उस पोजीशन पे जाके चेंजेस ला सके? क्योंकि एक इस्तीफा देना का बात नहीं होता, और हमारे देश में वो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा है जिसको आप सोच रही है बीजेपी के अलावा? मुझे ऐसा लगता है जेनजी इसको और थोड़े ऐसे प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए, एंड होपफुली इसी प्रोटेस्ट में से हमें कोई नया लीडर भी मिल जाएगा, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट थिंक दैट एनीबडी दैट कैन दैट मेक्स इट लुक लाइक ही कैन मेक अ चेंज और समथिंग। ऐसा कोई मुद्दा जो नीट पेपर लीक के अलावा बहुत बड़ा हो आपके लिए, जिसको आपको लगता है कि इमीडिएटली चेंज होना चाहिए? Personally, मुझे लगता है women's safety is a very big issue right now in the country. The kind of things that have been happening, मतलब personally on individual levels also we go through something जिसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। जितनी गाड़ियाँ, जितने आर्मी पर्सनल्स प्रोटेस्ट के लिए भेजे गए थे, अगर उसमें से आधे भी women's safety के लिए आते, तो I think the country would have been a lot more safer than it is right now. डेफिनेटली। मैं देख रही हूँ आपके हाथ में एक पोस्टर है, एंड दिस विन बिलोंग्स टू यू। अब बताना चाहेंगे किनका नाम है इन पोस्टर में? These are just a couple of the names, not everybody who lost their lives due to the NEET paper leak. ये सिर्फ कुछ नाम है. There are so many that may have not even been documented. This is a good step. This is a very, I would say a very proactive step. मुझे बस चाहिए कि आगे जाके इसके बारे में कुछ किया जाए, ऐसे कुछ हो ना होपफुली, एंड अगर हो तो उसके बारे में कुछ तुरंत एक एड्रेसल हुआ जाए। तो फिलहाल जैसे सबके सब लोग एक्चुअली में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, बिकॉज धर्मेंद्र प्रधान थे तो वो बीजेपी के ही थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही थे। बट बात अगर पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो हमने देखा है कि पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है अभी रिसेंटली, फार्मेसी पेपर लीक हुआ है, प्लस कर्नाटक में भी हुआ है, और वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। तो हम स्पेसिफिकली क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं और उन मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे हैं? आई थिंक बात पार्टी की है ही नहीं। ये जो हम कह रहे हैं ना कि हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ले रही है, अकाउंटेबिलिटी आम से भी ली जाएगी, आपसे भी ली जाएगी, और कांग्रेस से भी ली जाएगी, बीजेपी, और शायद अगर कल को सीजेपी आए तो सीजेपी से भी मांगी जाएगी। एवरीबडी इज अकाउंटेबल। लाइक फॉर
example, I'm a chartered accountant. I come from ICAI and I'm very proud to say that कि मेरे इंस्टीट्यूट में आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है. The exams are so authenticate. बच्चे फेल होते हैं पर एजुकेशन सिस्टम कभी फेल नहीं होती. आई थिंक अगर इसी चीज़ को फॉलो की जाए तो ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही है आपने. और आज रविवार का दिन भी है और आपका पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करते हैं. आवाज़ इंडिया, आवाज़ इंडिया. आपका पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है बिकॉज यहाँ पे हज़ारों की संख्या में नॉट ओनली स्टूडेंट्स, बड़े लोग, पेरेंट्स, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी जुड़े हुए हैं. तो बहुत बड़ा जीत है, हम देख पा रहे हैं, क्योंकि एक पहला कदम हम मान सकते हैं कि जहाँ यूथ की आवाज़ सुनने को मिल रही है. तो थैंक यू वेरी 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 मच. CJP का ये जो प्रोटेस्ट है वो आज सुबह से चल रहा है और आप लोग यूजुअली सुबह से 7 बजे से खेलते हो, बट क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो जश्न चल रहा है, जो आज बच्चे मना रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ, तो आप लोग क्या समर्थन देते हैं इस बात को? समर्थन तो दे रहे हैं. हम लोग भी सुबह से वही राह दिख रहे हैं. सब लोग इतने दिन लोग आए, अभी इतने दिन का जो प्रोटेस्ट था और सक्सेस मिला उनको. हम लोग भी जब तक वो लोग है, हम लोग यहाँ पर रुके खेलने के लिए. सुबह से 7 बजे से आए हैं. तो आप लोग जुड़े थे इनके साथ आज? सुबह से है, हम लोग यहाँ पर ही है सपोर्ट के लिए. तो अभी आप लोग वापस खेलना चालू करेंगे और ऐसा कभी प्रोटेस्ट आगे भी होता है तो क्या आप उनको वो स्पेस देंगे कि वो लोग आके प्रोटेस्ट करें अपने मांगों के लिए? हाँ बिल्कुल, कोई रोक टोक नहीं है. हम लोग तो पहले से 4 दिन से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर. हम लोग रेगुलर खेलते हैं यहाँ पर. ओके, तो जैसे ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके के द्वारा शुरू किया गया है, आपकी कोई ऐसी मांगे है स्पोर्ट्स को लेकर, किसी भी क्षेत्र को लेकर, जो आप सोचते हैं कि अभी न्याय मिलना चाहिए उस बात को लेकर, या उस मुद्दे पर काम नहीं हो रहा है? स्पोर्ट्स के लिए तो क्या मांगे, अभी कुछ नहीं मांग सकते. अभी स्पोर्ट्स के लिए अभी ये जो चालू है इसमें हम लोग 4 दिन से कंटिन्यू रेगुलर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. अभी भी हम लोग रुके सुबह 7 बजे से. जो ये सब विधायक है स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं? आज मैदान का इतना हालत बेकार है साला. देखो अब ये मैदान देखो ना, कुछ काम का नहीं है. आज शिवाजी पार्क जैसा एक ही मैदान है पूरा बॉम्बे में. आज़ाद मैदान के बाद ये शिवाजी पार्क है, बीच में कोई भी मैदान नहीं है. कुछ नहीं करते, कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ है ही नहीं इधर. कुछ लड़का लोग मरे, कुछ करे, बच्चों लोग आते नहीं है. आज ऐसा हालत है कि स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है. ओलंपिक में कोई भी नहीं जा रहा है. आदमी लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, लड़के लोग? क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं वैल्यू. उन लोग को कुछ नहीं, खाली कमाने का, बस अपना पेट भरो, बस इतना ही है. तो महाराष्ट्र की जो सरकार है, आप क्या निवेदन करना चाहेंगे उन सब के खिलाफ? महाराष्ट्र सरकार उनको बोल रहा हूँ कि ज़रा जो स्पोर्ट्स है या कोई है जिसमें सुधार ना करो और कुछ अच्छा दे दो जो लोगों को अच्छा लगे और बच्चों को भी अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो. ठीक है, तो ये हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं क्रांति स्पोर्ट्स क्लब के दादर शिवाजी पार्क से, जिनका पूरा समर्थन रहा है CJP के जो बच्चे हैं उनके साथ, और काफ़ी उन्होंने समर्थन दिया है बिकॉज काफ़ी वक्त उन्होंने दे दिया उनको ताकि वो पूरी तरीके से अपना जश्न मना सके, खुशी मना सके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ. और जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके खिलाफ जितने भी मांगे हैं उनको भी पूरा करने के लिए आज काफ़ी लोग खड़े. उनके समर्थन में भी उन्होंने काफ़ी बातें बोली है और स्पोर्ट्स को लेकर भी काफ़ी बातें बोली है. महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए और कोई भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे. फिलहाल हम हैं शिवाजी पार्क दादर महाराष्ट्र में और अब तक की बड़ी खबर आ रही है सामने कि समर्थन अभी भी जारी है और आंदोलन अभी भी जारी है, बस सकारात्मक रुख लेके जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, जश्न के माहौल से हो रहा है. तो मैं इशिता चक्रवर्ती और हमारे साथ कैमरामैन जुड़े हैं श्रीकांत खरात, आवाज़ इंडिया.